मैं हूँ अखिलेश कुमार। आप देख रहे हैं अपना ही परिवार बीए स्टूडेंट क्लासेस। तो आप सभी लोगों का बहुत ही आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों का बहुत ही थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के ही वजह से मेरे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और जहाँ तक कि मेरे अभी बहुत ही जल्द मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे 2 के भी कंप्लीट करवा देंगे। आई होप कि आप लोग मेरे ये इच्छा भी पूर्ण कर देंगे। मैं आप लोगों के लिए जानते ही हैं कि आप लोगों के लिए मैं बैक टू बैक ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कुमार। आप देख रहे हैं अपना परिवार बीए स्टूडेंट क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी छात्र बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, जिनकी आने वाले दिनों में परीक्षा होने वाली है, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में एक आप लोगों का सब्जेक्ट बहुत से लोगों ने ले रखा है, फिजिकल एजुकेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इससे बहुत ही कम देखने को मिलता है कि आप लोगों को पीडीएफ वगैरह आप लोगों को यूट्यूब पर या क्रोम पर बहुत ही कम ये मिलेगा। तो आप लोगों को ये एकमात्र ऐसा चैनल है, हमारा चैनल है। आप लोगों को एक चैनल और मिल जाएगा, यस टू यू यानी सक्सेस टू यू, हमारे गुरुदेव जी का है, हमारे सर हैं। हम भी उन्हीं से क्लास करते थे पहले, अभी भी करते हैं। हमारी भी एग्जाम होता है तो हम उन्हीं से क्लास करते हैं। और हमारे एक सर और हैं, शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप लोगों को पता होगा कि शुक्ला स्टडी पॉइंट और यस टू यू जो सबसे ज़्यादा जोरों शोरों पर चैनल हैं, ये दोनों चैनल ही हैं जो हर एक वीडियो का, हर एक सब्जेक्ट का सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इन हमारे और इन दोनों के अलावा और किसी चैनल पर ये फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो चलिए बिना देरी किए हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं और क्या क्या क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर में आने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि अतुलोत्तरीय प्रश्नों में हम लोग देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि शारीरिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन है हर एक सब्जेक्ट का। यदि आप लोगों को समाज शास्त्र है तो आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर कि समाज शास्त्र को परिभाषित कीजिए। समाज शास्त्र का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा और इसके विषय क्षेत्र लिखिए। तो यानी कि यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पेपर का जो प्रश्न पत्र का नाम है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन या एक प्रश्न जरूर से जरूर बनता है। तो ये आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा से, ये आप लोगों को 100% याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को हर हाल में तैयार करना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की शिक्षा को परिभाषित कीजिए। यदि आप लोगों को इसका सोल्यूशन चाहिए, इसका पीडीएफ सहित चाहिए आंसर, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके वहाँ पर सभी कम से कम तो 100-150 फाइलें वहाँ पर उपलब्ध है, पीडीएफ उपलब्ध है। आप लोग उसी में से अपना सर्च करके ऊपर लिख देंगे फिजिकल एजुकेशन, वहाँ पर आप लोगों को पूरा प्रोवाइड हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से प्रोवाइड हो जाएगा। तो शिक्षा को परिभाषित कीजिए। देख लीजिए इधर है शारीरिक शिक्षा और नीचे दिया गया है कि शिक्षा को परिभाषित कीजिए। यानी कि आप लोगों को दोनों क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक खेल से आप क्या समझते हैं? ओलंपिक खेल क्या है? 4 साल में एक बार खेले जाने वाला खेल है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में एक है। और इसमें बहुत ही मतलब ये बहुत बड़ा खेल है। तो इसको आप लोगों को अच्छे से लिख देना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते रहते हैं। इन सभी का आंसर मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला। जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्जाम है, वो बता देना कि कब एग्जाम है, उससे पहले मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चन पेपर। जो आप लोग जो आंसर है, क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा मिल जाएगा पीडीएफ सहित। आप लोग केवल टेलीग्राम पर मैसेज कर देना कि सर मुझे कल एग्जाम है, आज दे दीजिए, या आप लोग पहले भी मैसेज कर सकते हो। फिर क्या, स्वास्थ्य शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी शिक्षा है उसको हम स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। और स्वास्थ्य शिक्षा क्या है? डिफाइन हेल्थ एजुकेशन। यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए जो भी उसमें ज्ञान मिलता है, या जो भी उसमें प्रक्रियाएं बताई जाती हैं, जो भी क्रियाएं कर्म जो भी बताए जाते हैं, वो सब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, जो कि बहुत ही आने वाले एग्जाम में बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। फिर क्या है, अच्छी मुद्रा से आप क्या समझते हैं? यानी अच्छी आसन मुद्रा। यानी कि मुद्राएं, आसन कई प्रकार से होते हैं, निद्रासन, शीर्षासन और हलासन, मयूरासन, गरुड़ासन। ये सब क्या है? गुड पोजेज पोस्चर। यानी कि आप लोग को, यदि आप लोग सिर के बल खड़े होते हैं, तो आप लोगों का जो क्या है वो मस्तिष्क में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का संचार होता रहता है, खून संचरण होता रहता है। तो आप लोग यदि सर के बल खड़े होते हैं अधिक से अधिक, तो क्या होता है, आपका जो खून है वो दौरान होता है। यदि आप लोग ध्यान में बैठते हैं तो वो भी एक आसन ही है। आप लोग ध्यान आसन में बैठते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब आसन है। तो इससे आप क्या समझते हैं, ये आप लोगों को डिफाइन कर देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न कितने 5-5 नंबर के हैं। यदि आप लोग इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जितने मैं इसमें बताया दे रहा हूँ, तो इससे आप लोगों को 100% 25 से
40 नंबर आप लोगों के 100% एकदम तैयार हो जाएंगे। शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि शारीरिक शिक्षा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊपर आप लोगों को पूछा गया है परिभाषा, ऊपर पूछा गया है परिभाषा, और नीचे क्या पूछा गया है, नीचे पूछा गया है उसके उद्देश्य, सॉरी दोस्तों परिभाषा हो गया। तो शारीरिक शिक्षा के यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य दिए गए हैं, तो ये आप लोगों को डिफाइन कर देना है बहुत ही अच्छे से और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। शारीरिक स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। तो शारीरिक स्वास्थ्य को परिभाषित एवं उसके महत्व को लिखिए। फिर से देख लीजिए रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बार ये पूछा गया है और ये रिपीटेड है। देख लीजिए अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय में दोनों में है, तो यानी कि ये आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयार कर लेना है। यूनान में शारीरिक शिक्षा के बारे में लिखिए। तो यूनान में जो है वो शारीरिक शिक्षा किस प्रकार से है वो उसके बारे में आप लोग को यहाँ पर लिख देना है। यानी कि यूनान यानी कि उसका क्या कहते हैं, ग्रीस, या अधिकतर इसको ग्रीस ही पढ़ते हैं, यूनान बहुत कम लोगों को पता होगा। तो ग्रीस याद रख लीजिएगा या यूनान याद रख लीजिएगा, ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। फिर क्या है कि मोटापा के बारे में लिखे। तो आप लोगों को मोटापा क्या है, राइट डाउन अबाउट ओबेसिटी, यानी कि मोटापा के बारे में आप लोग लिखना कि मोटापा किस प्रकार से हो जाता है, अधिक मोटाई का क्या कारण होता है, ये सब आप लोगों को डिफाइन कर देना। खेल समाज शास्त्र को परिभाषित कीजिए। खेल समाज शास्त्र क्या है, इस पर क्या इस प्रकार से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। ये भी आप लोगों को अच्छे से डिफाइन कर देना है कि डिफाइन स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, खेल समाज शास्त्र क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता। कल्याण वेलनेस से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई वेलनेस, यानी कि अच्छा जो कल्याण, ये कल्याण क्या है कि जो कहते हैं कि आप लोग कल्याण कल्याण हो, आपका कल्याण हो। तो ये है कि यहाँ पर कल्याण से मतलब है कि वेलनेस, ये क्या है, एक आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। तो यहाँ पर आप लोगों को इससे क्या आपको सीख मिलती है, ये क्या होता है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से लिख देना है। फिर क्या शारीरिक स्वास्थ्य के से आप क्या समझते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य देख लीजिए, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा आया था, यहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य आया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अधिक रूप से प्रबल होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों को लिखिए। तो शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत को लिखिए। शारीरिक शिक्षा क्या है, राउट डाउन प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है, इसके सिद्धांतों की व्याख्या आपको करना है। बहुत ही आसान शब्दों में कर देना है आप लोग को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग हर हाल में इसको सबसे पहले कॉपी में नोट कर लीजिए और इसी के बारे में आप लोग लिख दीजिए। पूरा आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। और कभी भी यदि आपको तैयार करना है एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले, तो आप लोग कभी भी पूरा का पूरा किताब को रट्टा मारने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। उसको अच्छे से कम तो 20 से 25 बार, 3-4-5 घंटे में जितना टाइम लगता है आपको 20 से 25 बार पढ़ना है और पढ़ के केवल बस समझ लेना है। क्योंकि यदि आप लोग पढ़ते रहेंगे तो पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा गुनगुनाना भी है, मतलब वो उस ऐसा पढ़े कि उसके मुख आपके मुख से वो लय निकलता रहे, जो शब्द है उसकी ध्वनि निकलते रहे। इससे क्या होता है कि वो ध्वनि रिपीटेड रिपीटेड आपके कानों में गूंजती रहेगी और आपके दिमाग में वो फीड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपको लिए। और फिर क्या, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 2 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न देख लीजिए कि 20 नंबर के हैं, यानी कि भाई बहुत ही ज़्यादा नंबर है। और यदि आप लोग वाकई में पास होना चाहते हो तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली थी। यदि आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया तो आई होप आप लोग सच में पास होना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया कि वर्तमान समय में शारीरिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि वर्तमान समय में शारीरिक शिक्षा के साथ क्या आवश्यकता है। देख लीजिए ये एक ही क्वेश्चन 4 बार आ चुका है। तो 4 बार यानी कि आप लोग को 20 यहाँ पर, 5 वहाँ पर, और 20-5-25 और 2-27, यानी कि 27 नंबर आप लोग एक ही क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो 27 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आधुनिक ओलंपिक पर एक निबंध लिखिए। ओलंपिक यानी कि 2 बार ये पूछा गया है, 20 नंबर यहाँ से और प्लस 2 नंबर वहाँ से, यानी कि 22 नंबर ये भी आपको पक्के हो जाएंगे यदि आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संतुलित आहार का महत्व स्पष्ट कीजिए। संतुलित आहार क्या है कि वह आहार जिससे हमारा शरीर एकदम हष्ट पुष्ट रहता है, ना शरीर में मोटापा और ना ही बहुत कमजोरी हमें घेरती है, तो इसको क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार का महत्व बहुत ही है। वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को लिख देना अच्छे से।
शारीरिक स्वास्थ्य के घटकों के बारे में बताइए। तो क्या है कि राइट डाउन अबाउट द फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स, यानी कि इसके जो घटक हैं, इसके जो कारक हैं वो क्या क्या है, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से डिफाइन कर देना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। और जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं मिल रहा है कहीं भी ढूंढने से, तो डायरेक्ट हमें तुरंत मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर, या फिर आप लोग व्हाट्सएप पर ग्रुप से मैसेज कर देना। तो आई होप कि मैं सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करने में सक्षम हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया था तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि मैं जब भी कहीं भी नए वीडियो लेकर आऊँ ऐसे ही तो आप लोगों को तो तुरंत पहुंचे और बिल्कुल मुफ्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।